अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, गौ माता की जय। आपको पता ही होगा कि ज्येष्ठ माह में बहुत वर्षों के बाद ये अद्भुत श्लोक बन रहा है कि 8 मंगलवार आ रहे हैं। पहले 4 आते हैं, इस बार 8 मंगलवार आ रहे हैं। तो 8 मंगलवार में आप क्या करें? जमा छोटी सी विधि, बहुत छोटी सी विधि में हनुमान जी प्रसन्न होंगे, आप पर कृपा करेंगे। इतनी प्रचंड रुद्र साधना होगी कि हनुमान जी आप पर कृपा कर देंगे। ऐसी कृपा कि आपको हनुमान जी की शक्ति महसूस होने लग जाएगी कि हनुमान जी की कोई शक्ति मेरे, ऐसी शक्ति किसी किसी को प्राप्त होती है। और अब एक गुप्त साधना, एक गोपनीय साधना, एक ऐसी विधि जिसको करने मात्र से 8 मंगल आपको ये विधि करनी पड़ेगी। और 8 मंगल करने के बाद क्या होगा? हनुमान जी की विशेष कृपा, विशेष दया। आप एक मंगलवार ये करके देखिए, सीताराम सीताराम का जाप करके देखिए, कुछ ना हो तो गारंटी हनुमान जी खुद ले रहे हैं। हम तो क्या होते हैं, हम तो उनके चरणों के दास हैं, तो हर मैटर में पास हैं। हनुमान जी महाराज की अद्भुत साधना क्या करना है, आइए जानते हैं। हनुमान जी की अद्भुत साधना में, रुद्र साधना में सबसे पहला काम क्या करना है? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन लाल वस्त्र अति शुभ होंगे। लाल नहीं तो पीले वस्त्र आप डाल सकते हैं। उसके बाद लाल आसन पर बैठें, क्योंकि अगर कोई हनुमान भगत है तो उसको लाल आसन लेना ही होता है। वैसे आमतौर पर ज़्यादातर लाल आसन ही पाए जाते हैं, तो लाल आसन लीजिए। लाल आसन पर बैठ करके आगे हनुमान जी का चित्र, हनुमान जी की प्रतिमा को रखें। हनुमान जी महाराज का पहले ध्यान करें, सांस अंदर लें, 5 बार बाहर लें, ध्यान लगाएं अपने आज्ञा चक्र पर, ध्यान लगाएं जितना आपसे ध्यान लग पाए। जब तक आपके आज्ञा चक्र पर दर्द होना आरंभ हो जाए तब आप ध्यान बंद कर दें, ध्यान अपना हटा लें। उसके बाद हनुमान जी का मंत्र जाप करें। क्या मंत्र जाप करना है, आइए जानते हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ये बीज मंत्र, शावर मंत्र, या आप कह सकते हैं कि विशेष प्रभावशाली मंत्र है हनुमान जी महाराज का। इस मंत्र के जपने मात्र से हनुमान जी कृपा करते हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ये ऐसा मंत्र है जिससे संकटों का भी समाधान होता है और हर चीज़, हर बाधा इससे कट जाती है। ये विधि करें, जाप करें। और कितनी माला का जाप करना है आपको? इसका प्रतिदिन 5 माला का जाप करना है। कितनी माला का जाप करना है? 5 माला का जाप। और उस दिन, मंगलवार के दिन, आप उपवास रखें। उपवास व्रत मीठे से रखा जाता है हनुमान जी महाराज का। मीठा खा करके उस दिन उपवास रखें। फल, दूध एक ग्रहण करें ज़्यादा, तो अति प्रभावशाली आपको देखने को मिलेगा। हनुमान जी की कृपा आप पर कई ज़्यादा होगी, कई ज़्यादा गुना होकर आपको कृपा मिलेगी हनुमान जी महाराज की। उसके बाद क्या करना है? अगर प्रति मंगलवार हवन कर सके तो अच्छा, नहीं तो अंतिम 8वें मंगलवार को, जब ये आप साधना कर रहे हैं, पहले तो जब आप साधना करने आरंभ करें तो संकल्प लें। हाथ में पानी ले लें, हाथ में जल ले लें, अक्षत ले लें, पुष्प ले लें। संकल्प करें, मेरा नाम ये है, मैं इस गोत्र का हूँ, मेरे पिता का नाम ये है। अपने एक पूर्वज का नाम बता दें और अपना एड्रेस बता दें कि मैं यहाँ से हूँ और मैं इस कारण के लिए, आपकी दिव्य कृपा के लिए, आपकी शक्ति प्राप्त करने के लिए, आपके दर्शन के लिए
हे हनुमान जी महाराज, मैं ऐसी ऐसी विधि अपना रहा हूँ, मैं शंकर भगवान को साक्षी मान करके ये विधि कर रहा हूँ। आप मुझ पर, आप शंकर स्वयं केसरी नंदन हैं, तो आप मुझ पर अपने वरद हस्त रखें और अपनी दिव्य कृपा मुझ पर, इस दास पर बनाए रखें। तो आप ये संकल्प करके आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें। हनुमान जी के चरणों में चढ़ा करके आप ये साधन आरंभ करें, और अंतिम दिन जो कि 8वां मंगलवार 23 जून 2026 का पड़ेगा, उस दिन आप यज्ञ जरूर करें, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, दिव्य साधना होती है, यज्ञ के बिना अधूरी मानी जाती है। जब भी आप कोई साधना करते हैं, कोई अनुष्ठानात्मक रूप से कोई भी विशेष विधि का प्रयोग करते हैं, तो अंत में हवन यज्ञ अवश्य करना चाहिए, खुद से करना चाहिए। खुद से हम 8वां मंगलवार लाइव भी आकर के आपके साथ हवन करेंगे। आप बस उस हवन के दर्शन मात्र से, अगर कोई हवन करना चाहता है तो उसकी लिस्ट भी हम डाल देंगे, साथ साथ हमारे साथ घर बैठे आप हवन कर सकते हो। अगर नहीं तो आप हवन का दर्शन मात्र कर सकते हैं और हनुमान जी की दिव्य कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हवन जरूर करें। कितनी माला का हवन होगा? ये 1 माला का हवन होगा। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट स्वाहा, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट स्वाहा। ऐसे 1 माला का हवन कर देना। ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, राम रामाय नमः स्वाहा। और ये बात विशेष ध्यान रखनी है, ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करना है इस साधना में, और सत्य पर आधारित रहना है आपको, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, 4 बातों का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य रखें और अपने आप को मजबूत रखें। किसी के प्रति आपकी गलत दृष्टि नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर मातृभाव होना चाहिए, ये 3रा। और 4था, तन से संसारी रहो लेकिन मन से सन्यासी हो जाओ। मन से सन्यासी होना है, तन से तो कोई कह नहीं रहा कि सन्यासी हो जाओ या कुछ हो जाओ, आप मन से सन्यासी रहिए। मन से सन्यासी कैसे होंगे? राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम हनुमान, राम राम जाप करिए, 8वां मंगल करिए। और इस बीच लहसुन, प्याज, मांस वगैरह आदि का आप छोड़ दें तो हनुमान जी विशेष कृपा करेंगे। 8वां मंगल ये विधि अपनाएं, हनुमान जी अवश्य कृपा करेंगे। दिव्य कृपा आप पर हनुमान जी की होगी, गौ माता भी कृपा करेगी। इस विधि का पालन करें। रुद्र साधना, हनुमान जी भव्य दिव्य कृपा आप महसूस करेंगे कि कृपा होगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम, जय गौ माता। गौ माता आप पर कृपा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।